पाकिस्तान का नाम लेकर नरेंद्र मोदी ने क्या बातें की हैं? क्या इस वक्त भारत एक और जंग की तैयारी कर रहा है? और भारत ने भी एक नए प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया है। अब मोदी की तकरीर उठाकर देखें नाज़रीन, लाल किले के पर इसने तकरीर की है। तकरीबन 2-2.5 घंटों की यह तकरीर है। इसके अंदर मोदी के चेहरे के ऊपर गुस्सा। और दूसरी बात है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज जो स्पीच की है, कहा जा रहा है ये उनकी 12वीं स्पीच है। 103 मिनट वो बोले हैं, लेकिन उस स्पीच में सबसे पहले जो उन्होंने अपने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो पाकिस्तान के बारे में, कि पाकिस्तान को जो है वो वार्निंग दे दी है। फिर इसके साथ ही साथ सुदर्शन चक्र जो है, ये नरेंद्र मोदी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और एक नया जो बेसिकली मिशन है वो नरेंद्र मोदी ने आज अनाउंस किया और पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो है वो वार्निंग दी है। और दूसरा ये है कि सिंदूर चल रहा है और उन्होंने ये भी कह दिया कि सुना है कि अमेरिका को भी जो है वो अलर्ट कर दिया। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जी अमेरिका पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है, अमेरिका को क्लियर मैसेज अलर्ट कर दिया। पाकिस्तान अभी तक इस चीज से बाहर नहीं आ पा रहा और रोज नई कहानियां आ रही हैं कि पाकिस्तान में कितनी बड़ी तादाद में तबाही हुई है। कि इंडिया क्या दोबारा से पाकिस्तान पर हमला करने का सोच रहा है, या उसको लगता है कि उसकी तैयारी तो थी, बस कहीं उससे चूक हो गई है और उससे वो निकल सकता है, या इस गलती का इजाला वो कर लेगा और उस इजाले के लिए वो दोबारा पाकिस्तान के ऊपर कुछ अटैक करना या तजर्बा करना चाहता है? इसके कितने खदशात या इम्कानात मौजूद हैं? मैडम, आपको नहीं लगता कि मोदी साहब को इस दिन तो मोहब्बत प्यार की बात करनी चाहिए? हमें 15 अगस्त को, 14 अगस्त को एटलीस्ट कौमों को नजदीक करने की बात करनी चाहिए। लेकिन सर 14 अगस्त में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या बात की, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे लोगों ने क्या कोई मोहब्बत का पैगाम भेजा है? आपको लगता है इन्होंने भी तो यही बातें की है ना कि हम देख लेंगे, पानी बंद किया तो ऐसा कर देंगे, और फिर इसी किस्म की स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो जरदारी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हो, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, इनके तमाम की यही स्टेटमेंट है। आज का दिन सिर्फ आजादी का जश्न नहीं बल्कि भारत के भविष्य की नींव रखने का दिन है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी घोषणा की है जिसने न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में हलचल मचा दी है। प्रधानमंत्री ने मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की है, एक ऐसा स्वदेशी एंटी एयर डिफेंस सिस्टम जो आने वाले समय में भारत का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बनेगा। यह प्रणाली इतनी आधुनिक होगी कि इसकी तुलना इजराइल के आयरन डोम जैसी दुनिया की सबसे उन्नत प्रणालियों से की जा रही है। दोस्तों, यह सिर्फ एक डिफेंस सिस्टम नहीं है, यह उन सभी के लिए एक सीधा जवाब है जो भारत पर बुरी नजर रखते हैं। मिशन सुदर्शन चक्र हमारे सभी महत्वपूर्ण सैन्य और नागरिक स्थलों जैसे रेलवे स्टेशन, अस्पताल, धार्मिक स्थल और रक्षा प्रतिष्ठानों की अभेद्य सुरक्षा करेगा। यह प्रणाली सिर्फ रक्षा नहीं करेगी बल्कि दुश्मन के किसी भी हमले को बीच में ही रोककर पलटवार करने की क्षमता भी रखेगी। यह दुश्मन की हर चाल को पहले ही भांप लेगा और उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि यह मिशन पूरी तरह से मेड इन इंडिया होगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली निगरानी, सैटेलाइट सिस्टम, रडार, साइबर सुरक्षा और मोबाइल डिफेंस बैटरियां शामिल होंगी। यह 10 साल में यानी 2035 तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। आज जहां कुछ देश हमें दबाने की कोशिश करते हैं, वहीं कुछ पड़ोसी मुल्क गीदड़ धमकियां देते हैं। मिशन सुदर्शन चक्र उन सभी को एक स्पष्ट संदेश देता है, भारत किसी के दबाव में नहीं झुकेगा और अपनी रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। इस प्रणाली का नाम भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र से प्रेरित है, जो धर्म की रक्षा के लिए बुराई का संहार करता है। यह तकनीक और हमारी गौरवशाली विरासत का एक अद्भुत मेल है। अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का यह कदम भारत को एक नई बुलंदी पर ले जाएगा, तो इस वीडियो को लाइक करें। हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस घोषणा के बारे में क्या सोचते हैं, और ऐसे ही दमदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देश को कवर करना है तो ये एक चीज है, लेकिन इसके अलावा मोदी जी ने यह बोला है कि साहब सिर्फ यह बचाएगा नहीं, वापस ठोकेगा। यानी कि उसी के साथ लिंक्ड आपकी मिसाइल फोर्सेस भी होंगी, आपकी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस भी उसके साथ लिंक होंगे। कि अगर आपको यह पता लगा कि पाकिस्तान से यह थ्रेट ओरिजिनेट होता है, फॉर एग्जांपल क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था, पाकिस्तान से थ्रेट ओरिजिनेट होता है और पाकिस्तान ने कोई मिसाइल हमारे ऊपर मारी या ड्रोन भेजा, तो उसको न्यूट्रलाइज करा और इमीडिएटली एक मिसाइल भारत से उड़ती है और उस टारगेट को पाकिस्तान के अंदर बर्बाद कर देती है। इसका नाम दिया प्रधानमंत्री जी ने सुदर्शन चक्र, और प्रधानमंत्री जी ने यह वादा करा है कि 2035 तक यह एकदम
एक्टिव हो जाएगा। और जो भारत का यौम आजादी है, भारत का इंडिपेंडेंस डे है 15 अगस्त, उसकी तकरीब के अंदर नरेंद्र मोदी ने कुछ बड़ी अहम बातें की। अब नरेंद्र मोदी ने एक तो ये कहा कि वो पाकिस्तान को एक भी कतरा जो है वो इंडस वाटर का नहीं देगा। इसके साथ नरेंद्र मोदी ने कहा कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल जो है वो नहीं सहा जाएगा, हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल की तरफ नहीं जाएंगे। ये भी पाकिस्तान के हवाले से इसने स्टेटमेंट, जहां पर वो एक वाकईतन महसूस हो रहा है जमहूरी मुल्क का लीडर है जो गुफ्तगू कर रहा है, बातचीत कर रहा है। उसने कहा हम लॉज को रिफॉर्म करेंगे, हम लोगों को गिरफ्तार नहीं होने देंगे इंडिया के अंदर। उसने कहा कारोबार आगे बढ़ाएंगे। उसने नौजवानों को कहा आओ हमारे साथ मिले। उसने अपोजिशन को कहा आओ हमारे साथ मिले। सब मिलकर बैठते हैं, कोई दुश्मन नहीं है, साथ खड़े होते हैं 2047 तक। एक एक लम्हा, बल्कि उसने जो अल्फाज थे मोदी के वो ये थे कि एक एक पल हमारे लिए अब चुनौती है, यानी चैलेंज है, और एक लम्हा हम जाया नहीं कर सकते, हमने आगे बढ़ना है। ये जो है बात, ये मोदी जी ने आज फिर बोली कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल टॉलरेट नहीं करेंगे किसी भी सूरत में। अगर पाकिस्तान को यह गलतफहमी है कि वो न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करेगा या उसकी धमकी देगा या ऐसा बोलेगा अरे मैं कल ही न्यूक्लियर मार दूंगा, तो भैया सुनो, इन दिलों में तेल नहीं है। राइट, वी हैव कॉल्ड योर न्यूक्लियर ब्लफ एंड इंडिया विल अगेन एंड अगेन कॉल आउट पाकिस्तान्स न्यूक्लियर ब्लफ। इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर भारत की जंगी तैयारियां, और आज 15 अगस्त के दिन भारत की तरफ से यह ऐलान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप से भी नरेंद्र मोदी ने एक इनडायरेक्ट जंग छेड़ दी है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात नाज़रीन उसने की, मोदी ने, उसके तकरीर में मैं सुन रहा था, उसने कहा हम दुनिया अब आगे जा रही है, दुनिया अब क्रिटिकल मिनरल्स की तरफ जा रही है। इधर भी फटा सर क्रिटिकल मिनरल्स का है। उसने कहा हम नेशनल क्रिटिकल मिशन लॉन्च कर रहे हैं। तो एक कौमी अथॉरिटी मिशन के ऊपर, क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर मोदी बनाने जा रहे हैं। उसने कहा हम 1200 जगहों के ऊपर एक्सप्लोर कर रहे हैं क्रिटिकल मिनरल्स को। दैट्स इंटरेस्टिंग। ये हमें सीखने की जरूरत है नाज़रीन। हमारे 2 प्रोविंसेस के अंदर भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं, मादनियात हैं, हमारे जखीरे हैं, हमारे पास जेवर आते हैं, सोना है। ये मुल्क किधर जा सकता है? और उन दोनों सूबों को आप उठाकर देखें, बलूचिस्तान में सर्विस बंद है, केपीके में आप उठाकर देखें कि वहां पर क्या हाल बना हुआ है। तो बहरहाल मोदी ने यह कहा है कि हम नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं, और जो कि करेगा तो एक नेशनल लेवल का कॉन्सेंसस इंडिया की जानिब से नजर आ रहा है, और यहां पर भी यही होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने बोल दिया कि जो इंडस का पानी है वो भारत का है, और वो भारत का जो पानी है उस पर पहला अधिकार भारत के किसान का है, किसी पाकिस्तानी का नहीं, और हम नहीं देंगे अपना पानी। तुम्हें जहां जाना है, तुम्हें जो करना है करो। पाकिस्तान गया था दोस्तों, रोते गाते गया था, तो बोला कि साहब दे दीजिए, भागो यहां से, कुछ नहीं मिलेगा इनको, कुछ नहीं मिलेगा। और इसीलिए मोदी जी ने लाल किले पे ऊपर खड़े होकर बोला है दोबारा से इतनी सी भी हरकत हुई तो तुम्हारी कोई ब्लैकमेलिंग हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। न्यूक्लियर की ब्लैकमेलिंग तो वैसे ही हमने खत्म कर दी, ब्लफ हो गया। आपका ब्लफ हमने डिक्लेयर भी कर दिया कि भैया ये तो दिखाने का कुछ और बोलेगा कुछ और है। और पहली बार इंडिपेंडेंस का आप हाल देखिए, पाकिस्तान जो 80% से ज्यादा पानी लेकर जा रहा था 75-78 सालों में, पहली बार इंडस वाटर ट्रीटी को आपने तोड़ दिया। सारा पानी आप खुद यूज कर रहे हैं, और हमारे जो खेत थे वो सूखे पड़े थे, और पाकिस्तान को पूरा पानी जा रहा था मोहम्मद नेहरू के कारण। 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया, सिर्फ इसलिए कि मुसलमान वहां पर आबाद रहे, हिंदू मरते रहे। मोहम्मद नेहरू की वो गलतियां आपने रिवर्स कर दी। इसलिए बोल रहा हूं इंडिपेंडेंस आपको 2025 में अब मिली है, यानी कि उसका नींव पत्थर रखा गया था 2014 में आपकी इंडिपेंडेंस का।